24 अक्टूबर 2022 को सुबह 7:30 बजे ऑर्किड अरेना कोलकाता में एस नवाज क्लासेस द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स का आयोजन किया गया। इस वार्षिक खेल अनुष्ठान में 100 मीटर रेस, रिवर्स रेस, 1 लेग रेस जैसे कई रेसों में करीब 100 लड़कियों ने भाग लिया। लेकिन आपको बता दें, इन सभी लड़कियों ने हिजाब पहनकर इस अनुष्ठान में भाग लिया था। इनमें से एक हिंदू लड़की ने अपने मुसलमान बहनों का साथ देने के लिए हिजाब पहने ही खेल का हिस्सा बनी। बीते कई दिनों से कर्नाटका हिजाब प्रतिबंध मामले की खबर हर देशवासियों को है, तो इसी के चलते हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या शैक्षिक स्थानों में हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर जिस हिजाब को पितृसत्ता की निशानी के रूप में देखा जाता है उसे महिला सशक्तिकरण से निपटा जाना चाहिए, जो केवल हमारी महिलाओं को शिक्षित करने से ही संभव होगा। क्या आपको नहीं लगता कि टीका और बिंदी पहनने की तरह ही हिजाब पहनना भी एक निजी पसंद है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता। हमारा मोटिव यही रहा है कि हिजाब इज़ फ्रीडम, जो हमारा मेन थीम था कि लड़कियां जो है हिजाब पहनकर भी वो स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले सकती हैं, वो पायलट भी बन सकती हैं और वो कोई भी काम कर सकती हैं इस्लाम के दायरे में रहकर। और हिजाबी गर्ल्स स्पेशली वो लोग किसी से कम नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो हिजाब धारण करती हैं लड़कियां, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। उनको एक रेस्ट्रिक्शन के अंदर रखा जाता है, उन्हें बहुत डिप्रेस किया जाता है, बहुत दबा कर रखा जाता है, उन्हें घरों से निकलने नहीं दिया जाता है, उन्हें किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी लड़कियां हर एक फील्ड में आगे हैं, हर एक फील्ड में अपना नाम कमा रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर टेक्निकल फील्ड हो या फिर एजुकेशनल फील्ड हो, कहीं पे भी लड़कियां हिजाब पहनकर भी आगे आ रही हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो स्पोर्ट्स कराया गया, बहुत सारी लड़कियों ने हिस्सा लिया इसमें, बहुत सारी, और भी रजिस्ट्रेशन हो सकता था लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, जिसके बाद बहुत सारी लड़कियों ने रिक्वेस्ट किया कि सर नाम लीजिए, लेकिन बहुत सारी लड़कियां आगे आई स्पोर्ट्स के लिए। इसका मतलब ये है कि उन्हें हिजाब पहनकर भी वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकती हैं। आने वाले टाइम में जिस तरीके से एस नवाज क्लासेस हर एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आगे रहता है, स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारा एकेडमिक भी होता है, फर्स्ट कैरियर काउंसलिंग होता है हमारा, उसमें भी सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग फेलिसिटेट करते हैं, जब जो बच्चे पास हो जाते हैं उसमें क्विज़ कंपटीशन हम लोग कराते हैं, डिबेट कंपटीशन हम लोग कराते हैं। तो इसी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होता रहता है, ताकि बच्चे जो है एकेडमिक की तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है इसमें भी वो आगे आए, ताकि उनको हर एक फील्ड का नॉलेज हो। कर्नाटक में जो हिजाब को बैन किया गया है, ये बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। और हिजाब ये बिना मतलब का एक इशू बनाया गया, ये कोई इशू था ही नहीं, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस और सियासत के बलि चढ़ गया ये डिसीज़न। और ये डिसीज़न हमारे हिसाब से हमारा ये सोचना है कि लड़कियां हिजाब में भी हर एक काम कर सकती हैं और वो किसी से भी पीछे नहीं है। और हिजाब पहनने से लड़कियों का एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहता, है ना। वो हिजाब पहन के भी एजुकेशन हासिल कर सकती हैं, लेकिन अब किसी के आँखों में ये चुभता है कि लड़कियां जो है हिजाब पहन कर भी इतनी आगे निकलती चली जा रही हैं। उन्हें रोकने के लिए ये सारा साजिश किया गया। चोरी डकैती ये ईमान के ऊपर है। अब जिसका ईमान कमज़ोर है वो चोरी कर रहा है, तो चोरी डकैती से रोकने के लिए पुलिस है और भी बहुत सारे एजेंसीज़ है, वो रोकें। और किसी भी धर्म में ये हो सकता है, जो चोरी करते हैं, जो डकैती करते हैं, जो दूसरे का माल खाते हैं, जो बेईमान हैं। अब बेईमान तो हैं, ये सभी बेईमान हैं, इसका मतलब उनका कोई ईमान नहीं है। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
इसमें नहीं देखा जाता है। चोर सिर्फ चोर होता है, डकैत सिर्फ डकैत होता है, वो किसी मजहब का नहीं होता। तो नहीं उतरना चाहती हैं, उनके साथ तो हमारा ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मेंटली फिज़िकली अगर फिट रहना है तो उन्हें कम से कम थोड़ा सा बाहर या घर के अंदर ही कुछ भी छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, औरतों के ऊपर पूरे घर का जिम्मेदारी होता है। और अभी आए दिन हम लोग देखते हैं कि 15 साल की बच्ची है, 20 साल की बच्ची है, उसके कमर में बैक पेन हो गया। क्यों? एक जगह बैठे बैठे एक जगह रहने से। ना घर पे कोई, पहले की लड़कियां क्या थी, घर बड़ा होता था, आंगन बड़ा होता था, मिट्टी का फर्श होता था, उसको पोंछती थी, पोछा लगाती थी। अभी सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, जिसके वजह से उनका जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से 20 साल से 25 साल के उम्र में ही उनके बैक पेन का इशू आ जाता है। इसके अलावा थोड़े से काम में वो थक जाती हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज़ होता है। तो ये सारा इशू, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सभी कुछ इसी से जुड़ा है कि उनका फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाता था जैसे पहले की औरतों का होता था। तो अभी वो घर पे भी चाहे तो एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख मोती इलियास है और मैं एस नवाज़ क्लासेस से एसोसिएटेड हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ एज बीइंग अ टीचर पढ़ाता हूँ एंड आज बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि आज देख रहा हूँ कि यहाँ एक सेपरेट रेस भी अरेंज हो सकता है गर्ल्स के लिए, ठीक है। और वो आप इन्वायरमेंट देख पा रहे हैं, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, कितना अच्छा सीनरी है। ये बहुत बहुत अच्छा अरेंजमेंट है जो किया गया है लड़की लोग के लिए। इट्स बीइंग वेरी प्रिविलेज टू देम, ओके। कोड ऑलवेज मैटर कर जाता है, राइट। ड्रेस कोड क्यों है, हर इसके लिए मैटर करता है। तो हम लोग का मुस्लिम्स के लिए ना, मतलब इट्स लाइक कि आप जो है गर्ल्स को हम लोग इस ढंग से ही देखते हैं। मतलब हम लोग पढ़ने जब आते हैं तो इस ढंग से ही वो लोग आते हैं हम लोग के सामने पढ़ने। तो वाई नॉट इन स्पोर्ट्स है, बस यही मानिए आप। सर ये है, अगर सर ढाँकने वाला बात, जैसे मैं सर ढाँक करके हूँ, मेरा ये क्या बोलते हैं, मैं इसको ये बोलते हैं ना, स्कल कैप बोलते हैं ना, तो मैं इसको समझता हूँ कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरा ड्रेस कोड का पार्ट है। अब कोई मेरे साथ होगा जो नहीं पहन के है, राइट। इट्स अ वॉलंटरी चॉइस, मुझे अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग, इसलिए मैं पहन रहा हूँ। और हम लोग जब देखते हैं, मतलब जो बच्ची लोग हैं, हम लोग ये जो बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, ये इन लोग को हम इसी ड्रेस कोड में देखते हैं। तो वाई दे नीड टू चेंज द ड्रेस कोड इन स्पोर्ट्स के लिए क्यों चेंज करें? रागिनी कुमारी का शोधन अच्छा लग रहा है। सर का वजह से हम लोग को स्पोर्ट्स भी करने मिला, बहुत खुशी हो रहा है। सर जो करने फर्स्ट टाइम आपका हिजाब? फर्स्ट टाइम हिजाब है। अभी हम हिजाब नहीं पहने थे, मम्मी लोग कुछ नहीं बोलती। करना चाहिए बच्चा लोग को, स्पोर्ट्स वगैरह करना चाहिए, उसे हेल्दी रहते, इसीलिए सर हम लोग को ये करने के लिए मौका दिए। मुस्लिम का कल्चर का सबसे पहला चीज़ है कि जिसको एहतराम करके लेके चलने का, और इसके पीछे बच्चे सब बहुत कामयाब होते हैं जो ये सब चीज़ पर्दे के पीछे खोलना चाहते हैं कि फेस करें। तो ये चीज़ हम लोगों का इस्लाम नहीं बोलता है कि इसको बाहर आके देखा। इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है जो हर गार्जियन नहीं चाहता कि बच्चे ओपन हो। आपको क्या लगता है? ये कोई नया बात नहीं है। ये चीज़ को मुस्लिम के बच्चे के ऊपर बहुत सारा आरोप लगाया जाता है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, जो फेस नहीं देख रहे हैं, तरीके के दायरे के बाहर लाना चाहते हैं, और ये चीज़ हम लोग का इस्लाम गंवारा नहीं करता है। ये तो जो हो रहा है ये तो सरासरी गलत हो रहा है, ये आपको भी मालूम है और हम लोग भी जान रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी माँ बहनें हैं, सबकी इज्जत है, इज्जत को आदमी को बाहर नहीं लाना चाहिए। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।